एक राज्य में महेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक बार महेश ने राजा की किसी आदेश की अवहेलना कर दी थी। अपनी आदेश की अवहेलना राजा को कतई गवारा नहीं थी। जो भी राजा के आदेश की अवहेलना करता दंड का पात्र बनता। महेश को सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए भरे दरबार में राजा ने महेश को मृत्यु दंड सुनाया। अपने मृत्यु दंड पर महेश बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड सिरोधार्य है, किंतु मृत्यु दंड देने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, और वो ये है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार में अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका यह निवेदन अस्वीकार्य कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहां से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है। राजा के ये कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, आपसे मेरा निवेदन है कि महेश को उसके परिवार से मिलने दिया जाए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वो वापस ना आए तो उसके स्थान पर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने था जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर था। राजा ने पूछा, कौन हो युवक और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सुरेश है। मैं महेश का मित्र हूं। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है ये अपने परिवार से मिल के वापस आएगा। राजा ने सैनिकों को सुरेश को बंदी बनाने का आदेश दिया और महेश को परिवार से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी। महेश को 6 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। महेश घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष ना पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वो राजमहल की ओर चला आ रहा था कि एक स्थान पर वो घोड़े से गिर पड़ा और चोटिल हो गया। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो गए। महेश महल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में सुरेश को मृत्यु दंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में सुरेश ने महेश का स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वो प्रसन्न था कि वो अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में महेश राजमहल पहुंच गया। वो राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज। मैं घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ गया हूं। कृपया मेरे मित्र सुरेश को छोड़ दीजिए। महेश का कथन सुनकर सुरेश ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। महेश बोला, मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकता हूं? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया है मैं तुम्हारा सदैव आभारी हूं। राजा महेश और सुरेश की मित्रता देख बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को आजाद करता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो आप पे विश्वास करता है और आपके बुरे समय में आपका साथ देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।